डियर स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। कुछ प्रॉब्लम की वजह से 2 दिन तक मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूं। आज मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। जैसा कि पता है आप लोगों को, नीट एग्ज़ाम हो गया है। अब इसके बाद एक रेगुलर स्टडी होना चाहिए, और उस रेगुलर स्टडी के सीक्वेंस में आज मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक न्यू चैप्टर, जो आपका पहला चैप्टर है, वहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें पीरियोडिक टेबल हमको पढ़ना रहेगा, ठीक है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पढ़नी रहती हैं, ठीक है। क्या रेगुलर ट्रेंड रहता है, किस तरीके से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज होती हैं ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम। किसी भी पीरियोडिक टेबल में मूव करने के लिए या तो टॉप टू बॉटम आप मूव करते हैं या लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, तो किस तरीके से ये प्रॉपर्टी चेंज होती हैं, इन सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे। अभी हम तब तक के लिए पीरियोडिक टेबल किस तरीके से बना, ठीक है। धीरे धीरे किसी भी चीज़ का जो फॉर्मेशन होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो एक प्रॉपर एक रेगुलर चेंज की वजह से पॉसिबल हो पाता है। तो पहले कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं होती हैं, फिर धीरे धीरे उनमें परफेक्शन आता है और एक कंप्लीट न्यू चीज़ बन के तैयार हो जाती है, ठीक है। हम आज गाड़ियाँ देख रहे हैं, जो भी चीज़ें देख रहे हैं, गाड़ी आप देखिए 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ती है, लेकिन शायद ये जब पहली गाड़ी बनी होगी तब ये पॉसिबल नहीं रहा होगा। लेकिन एक रेगुलर चेंज, रेगुलर इम्प्रूवमेंट, अगेन एंड अगेन इम्प्रूवमेंट, उसका ही एक वो होता है, रिजल्ट होता है कि आपको एक प्रॉपर चीज़ मिलकर तैयार होती है। वैसे ही यहाँ पर पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में भी धीरे धीरे एक रेगुलर इम्प्रूवमेंट होता रहा, और वो इम्प्रूवमेंट किस तरीके से हुआ है उसको हम जान लेते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर डोवर्नियर्स ट्राइऑड्स। ये ट्राइऑड का मतलब ही है, ट्राइऑड्स मतलब 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया था डोवर्नियर ने, और उनके बीच देखा था कि कुछ रिलेशन है। क्या रिलेशन है वो हम लोग बात करने वाले हैं। किस तरीके से उन्होंने इन ट्राइऑड्स के बीच में एक रिलेशन निकाला था। ये एक शुरुआत थी कि एलिमेंट्स के बीच में कोई रिलेशन भी होता है, ठीक है। दे विल रिलेट टू ईच अदर। एक शुरुआत, एक इनिशियल स्टेप था, एक पहला स्टेप था। तो डोवर्नियर अरेंज्ड द सिमिलर एलिमेंट्स इन द ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स। डोवर्नियर ने क्या किया? डोवर्नियर अरेंज्ड द सिमिलर एलिमेंट्स इन द ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट। सिमिलर एलिमेंट को 3 एलिमेंट्स के ग्रुप में अरेंज कर दिया था उन्होंने, जिसे हमने क्या कहा? कॉल्ड डोवर्नियर ट्राइऑड्स, जिनको हमने डोवर्नियर ट्राइऑड्स के नाम से बाद में जाना। अब डोवर्नियर ट्राइऑड्स में क्या थे और उनकी क्या विशेषता थी, इस बात को हम जान लेते हैं। इन दीज ट्राइऑड्स द एटॉमिक मासेस ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट। अब सेंट्रल एलिमेंट की बात कर रहा है, जैसे मान लीजिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, हमने 3 एलिमेंट एक साथ लिखे हुए हैं। ये ट्राइऑड है, डोवर्नियर का ट्राइऑड बोला जाता है। ये 3 एलिमेंट हमने लिखे हुए हैं, इसमें सोडियम आपका सेंट्रल एलिमेंट है, ठीक है। तो इन दीज ट्राइऑड्स द एटॉमिक मास ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट वाज मेयरली द अर्थमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। अब इन्होंने बताया है कि अगर हम 3 एलिमेंट को जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ में हों, ठीक है, सिमिलर हों एलिमेंट, तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनकी प्रॉपर्टीज सेम है, ये सेम एलिमेंट हैं। इनको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। लिथियम का एटॉमिक मास 7 है, पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 है। इन दोनों के एटॉमिक मास को हमने सम कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अर्थमेटिक मीन निकाल लिया। मीन निकाला कैसे जाता है? जितने आपके नंबर्स हैं उनको सम करिए और उतने ही नंबर से डिवाइड कर दीजिए। जैसे 1 2 2 नंबर हैं यहाँ पर, एक 7 है और दूसरा 39 है, तो 7 39 को सम कर दिया, ठीक है। 2 नंबर हैं ये 7 और 39, तो आपने 2 से इसको डिवाइड कर दिया, आपने मीन निकाल दिया।
तो 7 और 39 का सम आ गया 46, 2 से डिवाइड किया तो 23 आ गया। तो 23 जो आया है वो मिडिल एलिमेंट, सेंट्रल एलिमेंट का मास हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर 3 एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखते हैं जो सिमिलर एलिमेंट हों, तो ऑटोमेटिकली हमें बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास मिल जाता है। कब? जब हम इनके एटॉमिक मास का सम करके उसका अर्थमेटिक मीन निकाल दें। इन दो एलिमेंट्स के मास का अर्थमेटिक मीन जो होता है वो मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर होता है। तो कहीं न कहीं इनकी मास के बीच में रिलेशन है, सम करने पर वो मिडिल का एटॉमिक मास दे देते हैं। ऐसे ही अगर हम देखें तो हमें FeCO और निकल, सिमिलरली हम दूसरा एग्जांपल जैसे Fe का एटॉमिक मास 55.85, निकल का 58.71। इन दोनों Fe और निकल के एटॉमिक मास को अगर हम सम करें और 2 से डिवाइड कर दें तो हमें जो मीन मिलता है, अर्थमेटिक मीन मिला हुआ है, ये अर्थमेटिक मीन जो होता है कहीं न कहीं एटॉमिक मास ऑफ कोबाल्ट को शो करता है। तो इस तरीके से ये एक फर्स्ट स्टेप था डोवर्नियर द्वारा कि देखिए किस तरीके से सिमिलर एलिमेंट्स जो होते हैं वो जब हम उनका अर्थमेटिक मीन, उनके मास का अर्थमेटिक मीन लेते हैं तो उनके जो सेंट्रल एलिमेंट होता है उसके मास के बराबर हो जाता है। हालांकि अगर हम बात करें तो ये सारे एलिमेंट्स के लिए फॉलो नहीं हुआ, इसलिए ये ज़्यादा आगे तक कैरी भी नहीं किया, हर जगह इसको ज़्यादा वैल्यू नहीं मिल पाई, ये कहीं ना कहीं डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, और लेकिन फिर भी कुछ एलिमेंट्स के ग्रुप्स जो हैं वो इसको फॉलो करते हैं और जो फॉलो करते हैं उन्हीं को हम डोवर्नियर ट्राइगार्ड्स के नाम से जानते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल डेवलपमेंट का एक पहला स्टेप था, यहीं से पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट आप कह सकते हैं कि स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे एक सीक्वेंस बन गया। ठीक है, इसके साथ ही दूसरा आगे चलते हैं। सेकंड स्टेप में न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये न्यूलैंड हमारे दूसरे साइंटिस्ट हुए हैं, इन्होंने एक लॉ दिया है, किसका? लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव मतलब 8 एलिमेंट्स के ग्रुप को बनाया इन्होंने, 8 एलिमेंट्स के ग्रुप को बना दिया। ठीक है, इफ़ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। देखिए अभी तक एटॉमिक मास के बारे में ही बात हो रही है कि अगर एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के सीक्वेंस में अरेंज कर देते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, द 8 एलिमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम गिवन वन इज सिमिलर इन द प्रॉपर्टीज टू द फर्स्ट एलिमेंट। तो जो 8 एलिमेंट होता है, ठीक है, वो सिमिलर हो जाता है फर्स्ट एलिमेंट के। तो काउंट करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 8 एलिमेंट। यानी जो प्रॉपर्टी अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक जाने के बाद जब हम रेगुलर रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पर आए हैं दूसरे स्टेप में, तो लिथियम के नीचे सोडियम आ गया। तो जो प्रॉपर्टी जो लिथियम की है वही प्रॉपर्टी सोडियम की होगी। ऐसे ही हम अगर दोबारा फिर आगे जाते हैं, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और फिर उसके नीचे दोबारा हम यहाँ पर आते हैं तो सोडियम के नीचे कौन? पोटेशियम मिलता है। तो जो प्रॉपर्टी आपकी लिथियम की होगी बिल्कुल वैसी ही प्रॉपर्टी आपके सोडियम की होगी और वैसे ही सेम प्रॉपर्टी आपके पोटेशियम की होगी। यानी आफ्टर रेगुलर इंटरवल के बाद जो एलिमेंट रिपीट करता है दैट विल हैव द सेम प्रॉपर्टी एज द फर्स्ट वन। ठीक है, तो जो पहले वाला एलिमेंट जैसी प्रॉपर्टी शो करता है बिल्कुल सेम वैसी ही प्रॉपर्टी आपका आफ्टर रेगुलर सर्टेन इंटरवल के बाद जो एलिमेंट पढ़ता है वो करते हैं। क्यों करते हैं रिपीट, इसको हम लोग आगे समझेंगे कि क्यों रिपीट करते हैं, लेकिन हम लोग अभी न्यूलैंड्स का जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है उसमें यही समझ पाते हैं यहाँ तक कि आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स जो एलिमेंट रिपीट करता है वो दैट विल हैव द सेम प्रॉपर्टी। ठीक है, ये भी फेल कर गया। ठीक है, इट फेल्ड इन केस ऑफ हैवियर एलिमेंट्स।
इसलिए ये भी डिस्कार्ड कर गया। ठीक है, कुछ एलिमेंट इसको फॉलो कर रहे थे लेकिन कुछ एलिमेंट्स इसको फॉलो नहीं कर रहे थे, इसलिए ये भी कहीं न कहीं फेल कर गया। इसी सीक्वेंस में थर्ड आपका पड़ता है मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। अब यहाँ पर से अगर हम देखें तो एक टेबल के फॉर्मेशन में हमको एलिमेंट्स अरेंज मिलना शुरू हो जाते हैं। एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल, टेबल की फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, क्योंकि मेंडलीव ने एलिमेंट्स को तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को यहाँ पर देख लेते हैं। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने एक तरीके से मेंडलीव ने यहाँ पर जो एलिमेंट्स को एक पीरियोडिक टेबल यानी टेबल की फॉर्म में अरेंज करने का सबसे पहला जो प्रयास था वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये मेंडलीव को ही जाता है। मेंडलीव अरेंज द एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो इनका पीरियोडिक लॉ क्या है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इन्होंने कहा था कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है ये। ठीक है, पीरियोडिसिटी जनरेट हो जाती है किसकी, कब? ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये एटॉमिक मास की पीरियोडिक फंक्शन है, यानी एटॉमिक मास के सीक्वेंस में अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस की ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तो एलिमेंट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल के बाद सेम प्रॉपर्टी वाले, जिस तरीके से डोवर्नियर में वो इसमें आप देख रहे थे न्यूलैंड्स लॉ में कि आफ्टर रेगुलर इंटरवल के बाद यही बिल्कुल कॉपी किया गया है। ठीक है, कि आफ्टर 8 एलिमेंट के बाद सेम प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट यहाँ पर रिपीट करता है। बिल्कुल सेम वही बात इन्होंने कहा कि अगर हम एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज करें, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, तो क्या होगा? एटॉमिक मास के उसमें क्या हो जाएगा? आफ्टर सर्टन रेगुलर इंटरवल्स, एक निश्चित समय के बाद सेम प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट रिपीट करता है। ठीक है, तो मेंडलीव अरेंज द एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। ठीक है, एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज रिपीटेड आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल। सेम प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट जो था वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा था। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज अरेंज। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या होता है? इज अरेंज्ड इन 8 वर्टिकल कॉलम्स। यहाँ पर 8 जो टेबल बनाई गई है, मैंने आगे टेबल दिखाने की कोशिश की है, जिसमें 8 वर्टिकल कॉलम्स हैं। ठीक है, कौन से? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 एंड 8। इनको हमने ग्रुप्स कहा। दीज आर नोन एज ग्रुप्स। जो वर्टिकल कॉलम है, ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स थे उनको ग्रुप्स कहा गया। एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी, उनको हमने पीरियड्स कहा। तो इस तरीके से अरेंज किया गया था यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपके ग्रुप्स हैं, मैंने लिख दिया है यहाँ पर ग्रुप्स हैं, और ये पीरियड्स हैं। ठीक है, रोमन में लिखा हुआ है वो आपके ग्रुप्स हैं। इधर आप देख रहे हैं ये ग्रुप्स लिखे हुए हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पीरियड लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से अगर आप इधर ऐसे मूव करते हो, ये मूवमेंट है, आप ऐसे अगर जा रहे हो इधर की तरफ हॉरिजॉन्टल, तो आप जा रहे हो पीरियड में। लेकिन अगर आप इस तरीके से नीचे की तरफ चल रहे हो, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर आप नीचे चले तो सेकंड ग्रुप में चलोगे, ऐसे चलोगे तो थर्ड ग्रुप में चलोगे, ऐसे चलोगे तो फोर्थ ग्रुप में। तो वर्टिकल अगर मूवमेंट टॉप टू बॉटम कर रहे हो, ठीक है, टॉप टू बॉटम मूवमेंट कर रहे हो, तो आप किसी भी एक ग्रुप में चल रहे होंगे। अगर आप हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर रहे हैं किसी भी एक लाइन में, तो आप पीरियड में मूवमेंट कर रहे हैं। तो दिस इज द आउटलाइनिंग ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑफ द मेंडलीव। ये सिर्फ आउटलाइनिंग थी दिखाने के लिए, जिसमें हमने आपको ग्रुप्स और पीरियड्स को दिखाने की कोशिश की है। एक ये मेंडलीव का एक कहना चाहिए एक फर्स्ट स्टेप था टू अरेंज द एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। एक पीरियोडिक टेबल का एक रूप बनाना था,
जो एक फॉर्म बनानी थी, यहाँ से शुरुआत हो जाती है कि एटम्स किस तरीके से पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारी नेक्स्ट जो हाईली इम्प्रूव्ड कहना चाहिए, पूरी तरीके से इम्प्रूव हो गई थी, पूरी तरीके से बढ़िया तरीके से बन चुकी थी, जिसके अंदर जो काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट भी हुए, जो टाइम टू टाइम प्रॉब्लम आई हमारी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में वो दूर की गई। और यहाँ तक हम अभी तक जो पढ़ते आए हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस की फॉर्म में ही पढ़ते आए हैं कि एलिमेंट्स को जो अरेंज किया गया है वो एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया। लेकिन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल से पहले जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई थी, ठीक है, मैंने इसको मिक्स करके लिखा हुआ है, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आई है यहाँ से एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के सीक्वेंस में लिखा गया है। यहाँ से एटॉमिक नंबर शुरू हो जाता है, यहाँ से हम एटॉमिक मास को भूल जाते हैं। एटॉमिक मास फॉलो नहीं करता है, एटॉमिक मास अच्छे से फॉलो ना करने की वजह से हमने एटॉमिक मास की बात को ख़त्म करके मोजले ने जो ग्राफ ड्रॉ किया था, ये आप ग्राफ भी देखेंगे तो ये ग्राफ ड्रॉ किया था और उसमें उन्होंने ये पाया कि जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास और फ्रीक्वेंसी के बीच में जब ग्राफ ड्रॉ किया तो उन्हें पता था एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखिएगा, एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी के बीच जब ग्राफ ड्रॉ किया तो एक स्ट्रेट लाइन मिली। तो उन्होंने कहा कि जो इन्होंने कहा था मेंडलीव ने कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स और द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, इन्होंने उसी लॉ को उठा के यहाँ लिख दिया, सेम कॉपी किया और लिख दिया एटॉमिक नंबर्स। यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट्स की हैं वो पीरियोडिक फंक्शन तो हैं लेकिन एटॉमिक मास की नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर्स की है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, देखेंगे। लेकिन हम ये बता दे रहे हैं कि यहाँ से जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से जो स्टार्ट होता है वो एटॉमिक नंबर के सीक्वेंस में रहता है। ओके, बाय बाय।